हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्ज़ाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे शिक्षा शास्त्र पेडागोजी का पोर्शन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों के बारे में, अर्थात वे छात्र जो पहली बार कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं। चलिए, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं जो हमारी शिक्षा से संबंधित और हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, साथ ही साथ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी और वंचित वर्ग या असंगठित घर से आने वाले शिक्षार्थी को हम कहते हैं प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी। ये वे बच्चे होते हैं जो अपने परिवार से पहली बार स्कूल पढ़ने जाते हैं। मुख्यतः देखते हैं कि जब पहली बार बच्चा जाता है पढ़ने के लिए तो उसको बहुत सारी असहजताएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि वो घबराया हुआ होता है, सही प्रकार से निर्णय नहीं ले पाता है, और वो प्रथम दिन जब कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, तो वो बच्चा एकदम से घबराया हुआ होता है, रोता है, चिल्लाता है और स्कूल न जाने की प्रक्रियाएं करता है। ये वे बच्चे हैं जिनकी माता पिता कम से कम प्रारंभिक शिक्षा की शिक्षा प्रदान न की हो, अर्थात ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को प्रारंभिक रूप से शिक्षा भी प्रदान नहीं कराते हैं, वे बच्चे कहलाते हैं। ये प्रथम पीढ़ी के छात्र, अगर हम देखें तो प्रथम पीढ़ी के छात्र में वो छात्र भी आते हैं जो पहली बार स्कूल जाते हैं, और वे छात्र भी आते हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं और न ही उनके माता पिता उनको भेजने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात देख लेते हैं प्रथम पीढ़ी के बच्चों की क्या समस्याएं होती हैं। प्रथम पीढ़ी के बच्चों की समस्याएं, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, जो पहली बार विद्यालय जाता है, यानी कि 3 साल की एज में, आज पहले तो हम लोग देखते हैं प्राथमिक विद्यालय के हिसाब से कि 6 वर्ष की आयु में बच्चा विद्यालय जाता है, 6 वर्ष की आयु में प्रथम क्लास में विद्यालय जाता है। लेकिन बच्चे को आज आंगनबाड़ी के माध्यम से, यानी कि कम आयु के बच्चों को भी विद्यालय भेजा जाने लगा है। तो प्रथम पीढ़ी के बच्चे हैं, इनके अंदर कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वो समस्याएं क्या हैं, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब होती है। अधिकतर देखा जाए तो जो गाँव के बच्चे होते हैं, जिनके माता पिता उनको प्राथमिक विद्यालय भेजते हैं, ठीक, और आंगनवाड़ी की जो मैम आती हैं, यानी आशा वगैरह आती हैं, वो उनको लेके जाते हैं। ऐसे बच्चे जो सामाजिक आर्थिक स्थिति से अत्यंत खराब स्थिति में होते हैं, वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इनकी लड़कियां इनके लड़के से भी ज़्यादा बुरी हालत में होती हैं। मुख्यतः देखा जाए तो ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, ना ही उनको ध्यान रखते हैं, ना ही उनको देखते हैं, इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं वो लड़कों की अपेक्षा जो लड़कियां होती हैं वो और अधिक ज़्यादा बुरी हालत में होती हैं। कह सकते हैं कि उनके अंदर रूढ़िवाद, माता पिता की रूढ़िवादिता के तरीके से बच्चा सही तरीके से सीख नहीं पाता है। अध्यापकों को इनके प्रति नकारात्मक व्यू दिखाई देते हैं, यानी कि जो अध्यापक भी होते हैं, सिस्टम तरीके से देखें तो इनको नकारात्मक दृष्टि से भी देखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर अध्यापक सामान्य रूप से, अगर एक अच्छा अध्यापक है तो वो सामान्य रूप से सभी बच्चों को, सभी बालकों को देखेगा, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है जहाँ अध्यापक इनके प्रति नकारात्मक भावनाओं को जाहिर कर लेता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा के सहपाठियों का नकारात्मक दृष्टिकोण। ऐसे बच्चे जो होते हैं, उसमें जो कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन वो इस तरीके के बच्चे जो अभिन्न होते हैं, जो तुच्छ प्राणी की तरीके से माँ बाप उनको रखते हैं, और सही तरीके से उनको ज्ञान न मिल पाने के कारण और सही फैसिलिटीज़ न मिलने के कारण लोग कक्षा में उनकी निंदा करते हैं, और इस प्रकार की जो निंदा होती है वो बच्चे के दिल में घर कर बैठती है, और वो बच्चा हताश हो जाता है और जीवन में आगे बढ़ने से अपने आप को रोकता है। फिर इसके बाद स्वतंत्र अध्ययन में परेशानी होती है। मुख्यतः अगर वो बच्चा स्वतंत्र रूप से कुछ पढ़ना चाहता है तो उसमें उसको परेशानी उत्पन्न होती है, क्योंकि ना उसको शिक्षक साथ देता है, ना क्लास के सहपाठी साथ देते हैं, और ना माता पिता उसके साथ देते हैं। इस प्रकार की जो प्रथम पीढ़ी के बच्चों की समस्याएं होती हैं, यानी कि ऐसी समस्या जो मुख्यतः देखी जाए तो ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसमें बच्चा कुछ सीख नहीं सकता। ये ऐसी समस्याएं हैं जो हम और आप यानी कि गार्जियन जो होते हैं वो इस समस्या का उत्पादन करते हैं। हम मुख्यतः कह सकते हैं कि घर वाले, यानी कि जो अज्ञानी पुरुष हैं, अज्ञानी माता पिता हैं, जो बच्चों को सही तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं, उनके प्रति ये सिस्टम लागू होता है, और बच्चों को दोष फालतू दिया जाता है कि ये बच्चा इस कारण से नहीं पढ़ पा रहा है। समस्याएँ पेरेंट्स में होती हैं, टीचर्स में होती हैं, क्लास के उन सहपाठियों में होती है, क्योंकि कंडीशन के जो भी प्रादुर्भाव होता है वो उसी के कारण होता है। प्रथम पारी के बच्चे की जो समस्या है, इसके अंतर्गत बाहरी दुनिया का कोई भी अनुभव नहीं होता है। अब
निश्चित तौर पे देखा जाए कि इसके अंदर जो अनुभव होगा बाहरी दुनिया का इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनको पहले से कभी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई होती है। जब हम किसी बच्चे को फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, कुछ सीखने के गुण नहीं सिखाएंगे, कुछ आगे बढ़ने का गुण नहीं सिखाएंगे, उसको स्वतंत्रता नहीं देंगे, तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब वो क्या करेगा, अनुभव नहीं कर सकता है अपने जीवन का, और साथ ही साथ उसको वो हताश होता जाएगा अपने जीवन में और जीवन की सही गुणों को आगे नहीं देख पाएगा, हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। यानी कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो हीन भावना के अंतर्गत आ जाते हैं। अब वो हीन भावना से दूसरों को भी देखने लगते हैं क्योंकि उनको जो चीज़ मिलना चाहिए वो या तो पेरेंट्स के माध्यम से या बच्चों के माध्यम से, सहपाठियों के माध्यम से या अध्यापक के माध्यम से उनको नहीं मिल पा रहा होता है, जिसके कारण वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अपने पर कोई विश्वास नहीं होता। उनको अपने ऊपर कोई विश्वास नहीं होता, उनको ये व्यतीत होने लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक आत्मसम्मान उनका आत्मसम्मान में ठेस पहुंचती है। वो सोचते हैं कि अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, जिससे हमारा जीवन निरर्थक है, इसलिए वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं और वे कार्य करने लगते हैं जिससे वो दूसरे को भी नुकसान पहुंचाते हैं और स्वयं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि माता पिता से कोई भी सहायता नहीं मिलती है। इस प्रकार जो बच्चे होते हैं उनको माता पिता से कोई सहायता न मिल पाने के कारण ही ऐसा होता है कि वो बच्चे गलत राह में चले जाते हैं। अगर देखा जाए तो शुरुआत से अगर माता पिता ही इनके जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास करें और सही तरीके से उनका मूल्यांकन करें, उनको सहयोग प्रदान करें, तो बच्चे की ऐसी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। जब बच्चा ऐसी प्रवृत्ति में नहीं जाएगा तो डेफिनेटली वो अपने समस्या का समाधान भी स्वयं कर सकता है और जीवन को आगे बढ़ा सकता है। तो मुख्यतः हम लोगों ने देखा कि प्रथम पीढ़ी के जो शिक्षार्थी होते हैं, फर्स्ट जनरेशन जो लर्नर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे छात्र या बच्चे होते हैं जो अपने परिवार में पहली बार स्कूल पे जाते हैं और पहली बार जब वो स्कूल जाएंगे तो उनको कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। धीरे धीरे अगर माता पिता के माध्यम से देखा जाए तो माता पिता भी उनको सही समय पर विद्यालय नहीं पहुँचाते हैं और उनको ये नहीं बताते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। इसी के कारण ये बच्चे माता पिता से कम प्रारंभिक शिक्षा की जो शिक्षा प्रदान कराई जाती है, यदि माता पिता उससे दूर रखते हैं बच्चों को, तो बच्चा अपने जीवन स्तर को आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसमें समस्याएं क्या होती है, इसमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब होती है। इसमें जो लड़के होते हैं, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की स्थिति और अधिक खराब होने लगती है। अध्यापकों का इनके प्रति नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक, उसके बाद कक्षा में सहपाठियों का भी नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। स्वतंत्र अध्ययन में परेशानी होती है। बाहरी दुनिया से कोई अनुभव नहीं कर पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं। हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। अपने पर कोई विश्वास नहीं होता है। माता पिता से कोई सहायता नहीं मिलती है। मुख्यतः जो प्रथम पीढ़ी के बालक होते हैं उनके अंदर ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।